मैंने पूर्व में आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने ये कहा था कि हम 35-40 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जनसंघ के ज़माने से हैं और आज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आप निर्दलीय रूप में हथौड़ा चुनाव चिन्ह लेके माय डियर ब्रो देख रहे हैं, इनका चुनाव चिन्ह हथौड़ा है। आज जो ये दंगल है इसमें अंगद ने भी पैर जमा रखा है, अब्दुल हई ने भी यहाँ पे कमान कस रखी है, हाथी पे सवार है और यहाँ आपने भी हथौड़ा पकड़ रखा है और फूल के भी यहाँ प्रत्याशी बड़ी दमदारी से लड़ रहे हैं। बताइए ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जीतेंगे बाकी सब हार जाएंगे? अरे पुराने कार्यकर्ता हैं, समाज में काम किया, समाज से भी रहे, सब समाज साथ है हमारे और हम पुरानी जो भाजपा है वो हमारे साथ है और जो नई भाजपा बन गई है अभी जिनको टिकट दे दी है वो वही तक सीमित है। मतलब भाजपा में भी दो भाजपा आपने कर दी, पुरानी भाजपा हो गई है। अच्छा, नए और पुराने की लड़ाई है, कार्यकर्ता की लड़ाई है, ये सब कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है। कार्यकर्ता के सम्मान में, कार्यकर्ता के सम्मान में चिन्ह हथौड़ा, चिन्ह हथौड़ा, चिन्ह हथौड़ा, चिन्ह हथौड़ा। सर डॉक्टर प्रभंजन माय डियर ब्रो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मिस्टर प्रभंजन जैन जी। डॉक्टर साहब, पूर्व में भी हमने इनको जो है रिकॉर्ड किया है और इनकी बात ली है। प्रभंजन जैन जी, मैंने फरिया में ही ये सुना है अपनी लाइफ में कि भाजपा दो हैं, पुरानी भाजपा, नई भाजपा। अब भाजपा पुरानी और व्हाट द डिफरेंस नई भाजपा पुरानी भाजपा में फ़र्क बताइए। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता, आप इस बात को खुद ही देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने पुराने दिग्गज आज हमारे साथ में खड़े हुए और कंधे से कंधे मिला के। दिग्गजों में नाम बताइए। सुरेंद्र सावंत जी हैं, गिरीश आरोटिया जी हैं, नीलम शर्मा जी हैं, अनिल झा जी हैं, बाकी हमारे अमरीश गुप्ता है, DK झा जी हैं जो पूर्व सभासद भी रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से सभासद है, ये सारे लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी से आप लोग बगावत कर रहे हैं? ये तो गलत है। कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है ये, बगावत किसी से नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है ये, कार्यकर्ता के सम्मान में, कार्यकर्ता के सम्मान में। बाबूजी आप बताइए, आप वो बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है जो ये सीनियर सिटीजन है गिरीश आरोटिया जी और बड़े जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और ये जो नाराज़गी है ये किस हद तक जायज़ है और कहाँ तक जाएगी? जायज़ और नाजायज़ तो ये है कि जीवन से इनको अपने भाजपा में हो गया हर बात में, मगर जब समय आया, समय मिला, मौका मिला, तब तो उन्होंने उनको निकाल दिया। ये सबसे बड़ी अपनी सरकार की बहुत बड़ी वो है। अच्छा, हाँ सर आप ये बताइए प्रभंजन जैन जी, जो काफ़ी संख्या में आप मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं और ये गिरीश आरोटिया जी के साथ में है, कोई महत्वपूर्ण संदेश, कोई ऐसा महत्वपूर्ण संदेश जो फरिया नगर की जनता के लिए, जो सम्मानित जनता है उसके हित के लिए है, आप बताइए। सबसे पहले लाइब्रेरी का निर्माण, जो बच्चों को पुस्तकों के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ से फिरोजाबाद के लिए जाना पड़ता है, सबसे पहले लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। दूसरा बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। तीसरा पानी की समुचित जो व्यवस्था नहीं है उसकी समुचित व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था और विशेष करके यहाँ पर यहाँ पे हॉस्पिटल जो भी है, यहाँ पे ENM डॉक्टर जो नहीं रहते हैं उनकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। बाकी यहाँ पर जितने भी 4th क्लास कर्मचारी हैं हमारे, उन बेचारों को 6-6 और 7-7 महीने का जो वेतन नहीं मिलता और उनकी बहुत व्यवस्था खराब है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था है, उसको सुनिश्चित रूप से हर माह उनका वेतन की व्यवस्था कराई जाएगी। और आज हमने जियो से वार्ता करके हड़ताल की व्यवस्था की, हड़ताल खत्म हो रही है, कल से सुचारू रूप से ये 4th क्लास कर्मचारी अपने अपने काम पर जाएंगे। सर आपकी सरकार थी और आप भारतीय जनता पार्टी के और आप पुरानी भाजपा के, आपकी सरकार में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम रही है तो उसके जिम्मेदार तो आप ही हैं। नहीं, सही वाली बात तो ये है कि ऊपर से जो पैसा आया था, यहाँ पर 2 ट्रेजडियाँ हुई, 2 व्यक्ति जो खत्म हो गए,
वो पैसा वहाँ से आया, उसको कोर्ट के माध्यम से उन्होंने सारा डिवाइड कर दिया। पैसा कुछ रहा नहीं, थोड़ा बहुत रह गया था, उन लोगों की व्यवस्था हुई। इस वजह से टाइम इतना लंबा हो गया। मेरी ईओ से भी वार्ता हुई, एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई है। तो अब ये सूचित 2 महीने के माह का वेतन उनको मिल रहा है, इसलिए वो कल से स्ट्राइक छोड़ के अपना काम करेंगे। बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है, इसके बाद 1 महीने का वेतन और दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर 1 महीने का 7 दिन के अंदर ये आश्वासन दिया गया। जी जी जी, वेरी गुड माय डियर ब्रो। जैसा कि आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी में मिस्टर प्रबंधन जैन, मिस्टर गिरीश आरोटिया, मिस्टर अनिल शाह, यहाँ बहुत सारे लोग कार्यकर्ता हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी के सभी एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हैं और जो शशि झा करके हैं, जो सावंत जी आरोटिया जी। सावंत जी ओए, गजब गजब गजब। आप पीछे कैसे खड़े थे? माय डियर ब्रो, इनके भी हम बाइट ले चुके हैं और हम इनसे भी पूछेंगे। बताइए सुरेंद्र सावंत जी, हम तो आप, मेरी आंखें तो आप ही को ढूंढ रही थी, आप कहाँ छुपे थे? ये नई भाजपा पुरानी भाजपा में हमें फ़र्क बताइए। ये तो हम आप ही से सुनना चाहेंगे। आप मंडल अध्यक्ष फरिया है, टेल मी राइट नाउ मिस्टर सावंत जी। हम भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक रहे और जो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन और विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी में भी कहा था कि हाई कमान से अगर कोई गलत निर्णय हो जाता है तो उस भूल को सुधारने का कार्यकर्ताओं को पूर्ण अधिकार है। जैसा कि भाजपा क्या है? भाजपा व्यक्ति के अंतर्मन में होती है। भाजपा जो राष्ट्रवाद के विचार जिसके कण-कण में समाये हुए हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष द्वारा जो गलत निर्णय लिया गया, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक तो क्या किसी भी प्रकार का कोई सदस्य नहीं था। किसी भी जाति का विरोध नहीं करते। अगर समाज विशेष को टिकट देनी थी तो उस समाज के क्या छोटा कार्यकर्ता होता, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ। यहाँ डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे, उनको टिकट मिला। उनके प्रचार प्रसार में वो कहीं नहीं निकल पाए। आपने देखा जनता जनार्दन ने उन्हें तन्मयता के साथ फैजाबाद लोकसभा का सांसद बनाया। भाजपा आदमी के अंतर्मन में है, भाजपा कार्यकर्ताओं से होती है। अगर कोई सिंबल को चुरा कर ले जाता वो भाजपा नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी मूल कार्यकर्ता फरिया नगर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब कार्यकर्ता के साथ हैं। और ये कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। जब जो गलत निर्णय पार्टी द्वारा हुआ है उसके विरोध में यहाँ गिरीश आरोटिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जनसंघ से लेकर आज तक किसी दल का मुंह नहीं देखा, केवल भारत माता राष्ट्रवाद की बात करते रहे हैं। यहाँ का पूरा समाज राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। यह लोकल का चुनाव है, भाजपा ही जीतेगी और हम भाजपा हैं। सभी कार्यकर्ताओं के समूह से एक पार्टी बनती है और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को आगे भी विस्तार देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग नहीं है। ये लोकल का चुनाव है, कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। इस बार केवल सिंबल बदल गया, इस बार हमारा चुनाव चिन्ह हथौड़ा है। और हम पूरे नगर की जनता से ये आग्रह और निवेदन करते हैं कि मूल कार्यकर्ता के चुनाव चिन्ह हथौड़ा पर वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। भारत माता की जय, जय श्री राम। आज से गिरीश आरोटिया, सुरेंद्र सावंत और ये मेरे कार्यकर्ता बीजेपी में, जीवन से जनसंघ में, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हमारे ज़माने में बौद्धिक हुआ था, हमारे पिताजी के ज़माने में। आज हम यही चाहते हैं कि गिरीश आरोटिया अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। सबका विकास हो, सबका साथ हो, कोई भी हमारा भेदभाव नहीं है। लेकिन पार्टी ने ऊपर से हम लोगों को ये टिकट नहीं दिया, इसलिए हमारी मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई में हम विजयी होंगे और होते रहेंगे।